ये कहानी है एक गोरखा की जो 30 तालिबान लड़ाकों के साथ अकेले ही लड़े थे। इस घटना के बारे में अगर आपने सुना भी होगा तब भी इससे जुड़े कई फैक्ट्स शायद आपको पता नहीं होंगे, जैसे कि इस घटना से पहले कितने तालिबानी लड़ाकों को वे मार चुके हैं, इनको विक्टोरिया क्रॉस क्यों नहीं मिला और उनको जो मेडल मिला उसे देते वक्त क्वीन एलिजाबेथ ने इनसे क्या कहा था और प्रिंस हैरी के साथ इनके क्या संबंध है। वेलकम बैक टू फादर रिएक्शन। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम जानेंगे गोरखास के बारे में कुछ अननाउन फैक्ट्स, बट आज हम कुछ इंपॉर्टेंट और अननाउन फैक्ट्स के बारे में बताने वाले आपके साथ। ये वीडियो हिंदी में है तो मुझे काफी क्लियर से समझ आ जाएगा। वैसे काफी सारी वीडियोस है वो नेपाली के अंदर होती है और हमारे पास ये वीडियो आई है 10 अननाउन फैक्ट्स अबाउट द नेपाली गोरखा। सो आज हम क्लियर से इस वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं और अननाउन फैक्ट्स भी देखते हैं। ये कहानी है एक गोरखा की जो 30 तालिबान लड़ाकों के साथ अकेले ही लड़े थे। इस घटना के बारे में अगर आपने सुना भी होगा तब भी इससे जुड़े कई फैक्ट्स शायद आपको पता नहीं होंगे, जैसे कि इस घटना से पहले कितने तालिबानी लड़ाकों को वे मार चुके हैं, इनको विक्टोरिया क्रॉस क्यों नहीं मिला और उनको जो मेडल मिला उसे देते वक्त क्वीन एलिजाबेथ ने इनसे क्या कहा था और प्रिंस हैरी के साथ इनके क्या संबंध है। तो इस वीडियो में आप देखेंगे इस घटना से जुड़े 10 इंटरेस्टिंग और कुछ अननोन फैक्ट्स। इस कहानी के मुख्य किरदार हैं ब्रिटिश आर्मी गोरखा राइफल्स के एक्टिंग सार्जेंट यानी हवलदार दीप प्रसाद पुन, जिनके पिता इंडियन आर्मी के गोरखा राइफल से रिटायर हुए थे और इनके दादाजी भी ब्रिटिश इंडियन आर्मी के गोरखा राइफल्स में सर्विस कर चुके हैं। और ये घटना हुई अफगानिस्तान के हेलमंड प्रोविंस में बाबाजी नामक जगह के पास स्थित इनके यूनिट के 2 मंजिली कंपाउंड में। 17 सितंबर 2010 की रात को सार्जेंट दीप प्रसाद पुन की प्लाटून बाहर पेट्रोलिंग करने के लिए गए और दीप प्रसाद पुन के साथ 3 और लोगों को कंपाउंड की सुरक्षा के लिए छोड़ गए। एक एक करके चारों सैनिक कंपाउंड की छत पर बारी बारी से सेंट्री की ड्यूटी कर रहे थे और जब सार्जेंट पुन की पहरा देने की बारी आई और उनका वहां जाकर मात्र आधे घंटे ही हुए थे तब उन्होंने अपने पोस्ट के पास गाय या भैंसे को आवाज करते हुए सुना और जब वे पड़ताल करने गए तब उन्होंने देखा कि 2 तालिबानी लड़ाके वहां पर आईईडी प्लांट कर रहे थे। सार्जेंट दीप प्रसाद पुन ने उनसे अपने आप को आइडेंटिफाई करवाने के लिए कहा। तब सिर्फ 2 लोगों ने नहीं 20 से 30 लोगों ने कंपाउंड के तीनों तरफ से अपने आप को आइडेंटिफाई करवाया, AK-47 से गोली बरसा के और RPG से हमला करके। इस घटना के बाद एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि उस वक्त वो ये समझ चुके थे कि अब वे मरने वाले हैं, क्योंकि उस चेक पॉइंट पर उस समय वो अकेले थे और सामने थे 20 से 30 तालिबानी लड़ाके AK-47 और RPG के साथ। फिर उन्होंने ये सोचा कि मरना तो अब है ही, तो क्यों ना जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा आतंकियों को साथ ले चलूं। तब अच्छे खासे साइलेंट मोड पर बैठे सार्जेंट दीप प्रसाद पुन आ गए किल मोड पर। सबसे पहले उन्होंने रेडियो पर अपने कमांडर को इन्फॉर्म किया और फिर तालिबानियों की ओर ग्रेनेड लॉन्च कर दिया। तालिबानी लड़ाके उन पर तीनों ओर से हमला कर रहे थे और ये अकेले ही तीनों ओर बारी बारी जाकर कभी मशीन गन से तो कभी अपनी सर्विस राइफल से जवाब दे रहे थे। एक वक्त ऐसा आया जब एक तालिबानी ऊपर छत में चढ़ने में सफल हो गया और जब सार्जेंट पुन ने उन पर मशीन गन तान दी और ट्रिगर दबाया तो कुछ नहीं हुआ, वो मशीन गन जाम हो चुका था। तब उन्होंने उस मशीन गन का ट्राइपॉड उस तालिबानी के सर पर मार दिया, जिससे वो छत से जमीन पर गिरा और फिर सीधे ऊपर वाले के पास चला गया। एक और तालिबानी छत पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। इनकी मशीन गन जाम हो चुकी थी और राइफल की गोलियां भी खत्म हो चुकी थी। तब उन्होंने उस छत पर चढ़ रहे तालिबानी पर सैंडबैग दे मारा और इस लड़ाई के दौरान उन्होंने एक क्लेमोर माइन का भी इस्तेमाल किया। कुल मिलाकर उन्होंने मशीन गन से 250 राउंड और राइफल से 180 राउंड फायर किए और 17 हैंड ग्रेनेड और एक क्लेमोर माइन भी लॉन्च किया। साथ में मशीन गन, ट्राइपॉड और सैंडबैग को भी उन्होंने अपना हथियार बनाया। सीरियसली सैंडबैग और ट्राइपॉड से ये गोरखा बंदे मार रहा था और शायद यही सोचते हुए बचे तालिबान लड़ाके वहाँ से भाग खड़े हुए। लगभग 17 मिनट चले यह भीषण लड़ाई खत्म ही हुआ था कि उनके ऑफिसर कमांडिंग वहां पहुंच गए और जैसे ही उन्हें सार्जेंट पुन के पीठ पर हाथ रखा तब उन्होंने पलटकर उन पर ही बंदूक तान दी। ऑफिसर कमांडिंग ने अपने दोनों हाथ ऊपर कर लिए और अपनी आइडेंटिटी बताई। सुबह जब परिसर की छानबीन की गई तब उनको वहां पर 3 तालिबानियों की लाशें मिली। इनके इस बहादुरी भरे कारनामे के लिए विक्टोरिया क्रॉस देना तो बनता ही था, लेकिन उन्हें मिला कॉन्स्पिक्यूअस गैलेंट्री अवार्ड, जो विक्टोरिया क्रॉस के बाद ब्रिटेन की 2nd हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। और इन्हें विक्टोरिया क्रॉस इसलिए नहीं मिला क्योंकि कॉन्स्पिक्यूअस गैलेंट्री अवार्ड 1993 में इंट्रोड्यूस किया गया था और इसे पाने के लिए विक्टोरिया क्रॉस पाने जितने ही कंडीशंस हैं। यानी विक्टोरिया क्रॉस और कॉन्स्पिक्यूअस गैलेंट्री अवार्ड पाने के लिए एक ही रिक्वायरमेंट्स है, लेकिन विक्टोरिया क्रॉस 1993 के बाद सिर्फ उन्हें दिया जाएगा जो एक्शन के दौरान शहीद हो जाते हैं या बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं।
लेकिन सार्जेंट पुन को एक भी गोली नहीं लगी थी और सिर्फ उनके पैर पर रेजर वायर से कटने की वजह से एक जख्म हुआ था। सार्जेंट दीप प्रसाद पुन को कॉन्स्पिक्यूअस गैलेंट्री अवार्ड क्वीन एलिजाबेथ ने खुद दिया था और ये अवार्ड देते वक्त ब्रिटेन की महारानी ने पूछा था कि क्या उन्होंने वाकई में ट्राइपॉड से एक दुश्मन को मारा, और जब जवाब में सार्जेंट पुन ने हाँ कहा तब क्वीन एलिजाबेथ बोली, ग्लैड टू हैव ब्रेव पीपल लाइक यू सर्व इन आवर आर्मी स्पेशली द गुरखास। यानी उन्हें खुशी है कि उनके जैसे बहादुर लोग और खासकर गुरखा उनकी सेना में कार्यरत हैं। एक इंटरव्यू में पूछे जाने पर सार्जेंट पुन ने जवाब दिया था कि उनके बलवान होने की वजह से वो लड़ाई नहीं जीते थे, बल्कि उनको लड़ने के लिए बाध्य बनाया गया था और उन्होंने अपनी जान की परवाह करनी छोड़ दी थी, इसीलिए वे उस लड़ाई को जीत पाए। उसी इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि उनको अफगानिस्तान में उससे पहले भी 2007 में पोस्टिंग मिली थी और तब भी उन्होंने कई तालिबान मारे थे और एक बार तो एक ही दिन में 22 तालिबानी लड़ाकों को मौत के घाट उतारा था, लेकिन उनको कोई अवार्ड नहीं मिला क्योंकि तब वे अपने सैन्य टुकड़ी के साथ लड़े थे और अकेले नहीं थे। उन्होंने ये भी बताया कि प्रिंस हैरी के वो रेडियो ऑपरेटर रह चुके हैं हॉविक 7 टूर के दौरान, और जिन्हें नहीं पता उनको बता दूं कि प्रिंस हैरी जब अफगानिस्तान में सर्व करने गए थे तब वे गुरखा राइफल्स के 1st बटालियन के साथ रहे थे, और तब उन्होंने कहा था, जब आप जानते हैं कि आप गोरखाओं के साथ हैं तो मुझे लगता है कि इससे सुरक्षित जगह कहीं नहीं है। और इनको कॉन्स्पिक्यूअस गैलेंट्री अवार्ड के अलावा 2011 में प्राइड ऑफ ब्रिटेन का अवार्ड भी दिया गया था। और जिनके हाथों ये अवार्ड दिया गया था वो थे इंग्लैंड के क्रिकेटर एंड्रू फ्लिंटॉफ और ब्रिटिश म्यूजिशियन, सिंगर और मॉडल माइलिन क्लास। ये तो आते हैं पश्चिम नेपाल के बीमा गांव से, लेकिन अब वे इंग्लैंड के एशले हैम्लेट में रहते हैं। और ये फैक्ट ब्रिटेन के बाहर किसी को पता नहीं होगा कि सार्जेंट दीप प्रसाद पुन ब्रिटेन में रैम्बो गुरखा के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पर आपसे एक सवाल है कि अगर आपको लड़ाई में जाना पड़े, एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है, अगर किसी लड़ाई में आपको जाना पड़े तो आप रैम्बो को साथ लेना चाहेंगे या गुरखा को? कमेंट में ज़रूर बताइए। और इस वीडियो में बताए गए फैक्ट्स के अलावा अगर इनके बारे में कोई और फैक्ट जानते हैं तो उसे भी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और इसी तरह से दूसरे गोरखाओं की बहादुरी के किस्से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि उन वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। धन्यवाद। सो उम्मीद है कि आप लोगों ने ये वीडियो देखी आपको पता चल गया है दीप प्रसाद पुन के बारे में। हमने कुछ दिन पहले आपसे एक इंटरव्यू वाली वीडियो शेयर की थी और ये इंटरव्यू वाली वीडियो तो नहीं थी, खैर एक ऐसी वीडियो थी जिसके बारे में हमें पता चला था एक ऐसे गोरखा थे कि तकरीबन 20 से 30 तालिबानियों के साथ एक ही रात में लड़े थे और ये तकरीबन 17 मिनट की जो लड़ाई थी वो इनकी थी। इसके अलावा भी अगर बात की जाए तो उन्होंने अपने इंटरव्यू के दौरान ये भी कहा था कि मैंने इससे पहले भी 20 से 30 तालिबानियों के साथ लड़ा है, बट वो मैं अपनी झुंड यानी अपने ग्रुप के साथ था और अपनी आर्मी के जवानों के साथ था, तो तब मुझे कोई भी अवार्ड नहीं मिला। अब अगर बात की जाए इनकी अवार्ड्स की तो ये 2010 में आए थे और गोरखा की जो जवान है वो ब्रिटिश आर्मी के अंदर है। ये आपको क्लियर बात पता है। आपको पता है कि नेपाल के गोरखा वो ब्रिटिश आर्मी के अंदर है और ब्रिटिश आर्मी के अंदर होने की वजह से ये काफी आगे जाते हैं। अब आपको पता है कि इनको जो अवार्ड्स मिले वो जो उस टाइम की है जब कुछ टाइम पहले मलकई बरतानिया थी तो उन्होंने इसको काफी सारे अवार्ड्स दिए। एक अवार्ड जो मेरे ख्याल से क्रॉस अवार्ड था, उसके बारे में मुझे नहीं पता कि कौन से अवार्ड था, बट उन्होंने उस रात 17 मिनट तक इस जंग को जारी रखा और अकेले 17 मिनट तक लड़ाई की, वो भी 20 से 30 तालिबानियों के साथ। बट फिलहाल तो आपको पता है कि ये एक इंटरव्यू था और हम इसी तरह और भी सीरीज लेके आएंगे, गोरखा ऑफिसर्स के बारे में रिएक्शन देंगे और आपके साथ और भी वीडियो शेयर करते रहेंगे।